हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बैक विद अ स्पेशल वीडियो। स्पेशल क्यों है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल फाइनली रिलीज कर दिया गया है। आफ्टर बहुत सारी फाइट्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया वार, सोशल मीडिया चैनल्स, पता नहीं कहाँ पे फाइट्स चलती रही, देर आए दुरुस्त आए और अल्लाह अल्लाह करके जाकर आज आईसीसी ने ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लेटेस्ट अपडेट भी आज की शेयर करेंगे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आज तो वीडियो का स्टार्ट एक बड़ी गुड न्यूज़ के साथ किया है, तो सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए। अपडेट्स का तो हम ऑलमोस्ट हर दिन, हर दूसरे दिन, बल्कि डेली आपको ऑलमोस्ट अपडेट हो रहा होता है। पिंडी कराची साइड पे भी आएंगे, उस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन आज स्पेशली ये चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को फीचर करके अपडेट शेयर करनी थी। अब तो आपका ऑफिशियल शेड्यूल भी आ गया है, स्टेडियम भी कंप्लीट होने को है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, उसका आहिस्ता आहिस्ता लुक भी निकल के आ रहा है, शेप में होता जा रहा है, जो कि आप सामने नोट भी कर सकते हैं। इसकी तरफ बड़ी डिटेल में आएंगे। इनसाइड जो स्टैंड्स है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप स्क्रीन, चेयर्स और इन चीज़ों की बात किया करें। ग्रे स्ट्रक्चर, प्लैंक्स, स्टेप्स, वो सब कुछ अब फिनिशिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। चलें, जिस शाहकार का इंतजार था उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इनकेस जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो फास्ट फॉरवर्ड करके 400 से वीडियो का स्टार्ट कर सकते हैं। मैच नंबर 1, 2, 3 वो सारा आपको स्क्रीन की साइड पे दिख रहा होगा। साथ साथ हम साइड पे काम भी दिखाते जाएंगे और साथ न्यूट्रल वेन्यू फाइनली जो एक्सपेक्टेड था और पिछली वीडियोस में कई बार बताते हुए आ रहे हैं कि जब आईसीसी की स्टेटमेंट आ गई थी उसी दिन ही आप एक तरह से शेड्यूल बना सकते थे। 2 ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली, जिस तरह से फॉर्मेट बनाया गया, राउंड रॉबिन तो है नहीं कि हर एक टीम के साथ खेलेगी। वो इंडिया पाकिस्तान की वजह से, न्यूट्रल वेन्यू की वजह से 2 ग्रुप बनाने पड़े, वरना तो जिस तरह से वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होता है हर एक टीम हर के साथ खेलती है, तो पता लगता है सही से कि टॉप पे कौन आता है। यहाँ पे तो सीधा सीधा इंडिया और पाकिस्तान के लिए वो मैचेस कराने की और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आईसीसी ने भी सबको लॉलीपॉप दे दिया कि चलें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है ना, यहाँ पे तो आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को आप न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करें भाई। जिसका कोई मसला हो, जिसको जिसकी कंट्री में नहीं जाना हो, आए यहाँ दुबई, ओमान, अबू धाबी, शारजा, आईसीसी की अकेडमी है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे खेलें। मैचेस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, वो साइड पे आपको दिख रहा है। इसमें मेन चीज डिस्कस करने की सेमीफाइनल और फाइनल है, क्योंकि उसको लेकर सारी चीजें रुकी हुई थी और जिनके माइंड में ये क्वेश्चन था, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि देखिए रावलपिंडी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एंड देख सकते हैं आपके 3 बड़े मैचेस होस्ट करने के लिए दिए हुए हैं, जिसमें एक पाकिस्तान का मैच भी शामिल है और 3 ही मैचेस कराची को दिए हुए हैं, इक्वली डिवाइड किए हुए हैं। बट यह है कि लाहौर आपका 5 मैचेस होस्ट कर रहा है, वहाँ पे एक सेमीफाइनल भी होस्ट हो रहा है और एक फाइनल भी शामिल है अगर इंडिया क्वालिफाई ना किया। जबकि 4 मैचेस आपका दुबई क्रिकेट स्टेडियम होस्ट कर रहा है, 3 मैचेस इंडिया के और एक सेमीफाइनल। अगर फाइनल के लिए भी इंडिया क्वालिफाई कर गया तो फिर 5 मैचेस दुबई होस्ट कर लेगा, और अगर फाइनल के लिए इंडिया क्वालिफाई ना किया तो वो फाइनल आपका लाहौर में खेला जाना है। टिकट के हवाले से भी आगे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। फिर अपडेट की तरफ आ जाएंगे। पाकिस्तान का एक मैच कराची में है, एक रावलपिंडी में है और एक लाहौर में होना था, जो कि इंडिया के साथ था, लेकिन इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू भी चला गया तो उसकी जगह दुबई क्रिकेट स्टेडियम ऐड हो गया है। सो इन शॉर्ट इस तरह से समझ लें, टोटल 15 मैचेस है और दिन के टाइम 2 PM मैच शुरू हुआ करेगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। उसको आप बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करके अपना टाइम निकाल सकते हैं। और टिकट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप आईसीसी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। टिकट्स की जैसी ओपनिंग होगी फिर आप सीधा जाके बुक कर लेना, वरना भाई खचाखच स्टेडियम्स भर जाने हैं। दुबई में तो चलें फिर भी आपको जगह मिल जाएगी, पाकिस्तान के स्टेडियम्स की कैपेसिटी आपको बहुत कम पड़ जानी है। आम बायलैटरल सीरीज, इवन टेस्ट सीरीज में आपने देखा हुआ है, ये टेस्ट सीरीज या बायलैटरल सीरीज नहीं है, आप देख लेना, ये लाहौर की कैपेसिटी भी कम पड़ जाएगी, बाहर इतना रश होगा। ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट है और 3 कराची, 3 पिंडी, 4 दुबई और 5 लाहौर में मैचेस होस्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार आपको बताया हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पॉजिटिव स्टेप लिया, एक कदम आगे बढ़ा, एशिया कप में भी, हाइब्रिड मॉडल में भी। इवन जो आईसीसी का इवेंट था ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, इंडिया जाकर वहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा। ठीक है, इंडिया अब आगे नहीं बढ़ रहा तो पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट कर लिया है, रिस्पेक्ट की बात की है। तो विन विन सिचुएशन है, क्रिकेट के लिए विन विन सिचुएशन है। और एक चीज़ बस यहाँ पे ये फाइनल की समझ नहीं आ रही, सॉरी सेमीफाइनल की। जो पहला सेमीफाइनल है सामने आप देख सकते हो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, वो तो डन है। इंडिया अगर क्वालिफाई कर गया तो वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इंडिया अगर क्वालिफाई ना किया तो क्या ये सेमीफाइनल फिर वापस लाहौर शिफ्ट होगा? जो कि अभी तक जो शेड्यूल आईसीसी ने बताया उसमें तो यही मेंशन किया हुआ है कि वो शिफ्ट नहीं होने वाला, वो दुबई में ही होस्ट हो जाएगा। और अगर सेमीफाइनल 1 के लिए इंडिया क्वालिफाई ना किया तो फाइनल तो फिर लाहौर में ही होना है। उसमें वो 2 ऑप्शन मेंशन किए, लाहौर और दुबई का। ऑब्वियसली जब पहले सेमीफाइनल के लिए इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन वो तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में डन है तो वो होस्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ लाहौर में ही होस्ट हो रहा होगा। फिर जब सेमीफाइनल में पता लग जाएगा कि इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया तो वो फाइनल सीधा सीधा 9 मार्च को आपके लिए लाहौर शिफ्ट हो जाएगा। और फाइनल के लिए भी रिजर्व डे है और एक रिजर्व डे मेरे ख्याल में सेमीफाइनल के लिए भी है। तो ये सीधा सीधा आपका शेड्यूल था। 15 मैचेस थे, 19 दिनों में आपका सारा टूर्नामेंट फिनिश हो जाना है। और उसके लिए इतनी जंगें लड़ी गई कि भाई पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा तो साउथ अफ्रीका में होस्ट हो रहा है, युगांडा में होस्ट हो रहा है, तो इंडिया नहीं आ
रही, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करते रहे। सीधा सीधा यही शेड्यूल आना था, सबको बहुत पहले ही पता लग गया था। मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वो डिमांड्स को लेकर रुका हुआ था, वरना कब का आईसीसी ने ये ब्रेक कर देना था शेड्यूल को। बस पाकिस्तान ऑब्वियसली फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया, टिट फॉर टैट पे आ गया, तो आगे एक आईसीसी का इवेंट भी मिल गया, T20 वर्ल्ड कप 2028 का। पाकिस्तान भी 2028 तक इंडिया नहीं जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, और उसके अलावा जो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी यही फार्मूला चलने वाला है। सो ये सारी शेड्यूल की कहानी थी जो इतने दिनों से लड़ी जा रही थी। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गुड स्टेप ये लिया था कि उनका सारा फोकस यहाँ अपग्रेडेशन पे था, लेकिन स्टिल भाई बहुत काम रिमेनिंग अभी भी फिनिश के मरहले को लेकर, फिनिशिंग का जो काम है। प्लैंक्स तो सारे आपके कल ही कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ वो सामने स्क्रीन वाली जगह पे कुछ प्लैंक्स छोड़े हुए हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे स्क्रीन का फ्रेम आना है। सो ये गुड न्यूज़ कल ही हमने शेयर कर दी थी कि जो स्टेप्स की इंस्टॉलेशन है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस गेट्स वाली जगह पे और स्क्रीन के लिए काम चल रहा था। बाकी का शेड्यूल के वाले से बस वो आईसीसी चेयरमैन जय शाह का फॉर्मेलिटी जो पूरी करता है आईसीसी, अपनी वेबसाइट पे उनका बयान शेयर कर दिया कि भाई क्रिकेट की विन हुई है और जो है पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, ये तो फलाना ढिमकाना, वही टिपिकल बयान दिया हुआ है। उसी के बाद मोहसिन नकवी का भी एक बयान शेयर किया हुआ है। बस सारा इनका जो मेन फोकस था कि भाई इतना इवेंट आ रहा है, पैसे जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, क्या लड़ाइयाँ लड़ रहे हो आपस में, सीधा सीधा इवेंट करा लेते हैं, क्यों लाखों अरबों डॉलर्स का नुकसान करवाना है, सीधा सीधा इवेंट कर लेते हैं, क्या है जिद पे अड़े हुए पाकिस्तान इंडिया वाले। बाकी ऑपोजिट साइड का व्यू, चले यहाँ से एक ओवरऑल व्यू शेयर कर देते हैं आपके साथ। जो स्टैंड्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ वो गेट्स के ऊपर जो एरिया है और सामने लास्ट स्टेप की मेरे ख्याल से यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रही थी, ये पूरी हो गई कंप्लीटली, सारे स्टैंड्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। बैक साइड की वॉल भी आप नोट कर सकते हैं, वो भी इस साइड पे तो ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, दूसरी साइड पे थोड़ा सा रिमेनिंग है। पवेलियन की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जो फ्रंट पे उन्होंने स्टील स्ट्रक्चर वर्क किया हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने काम मजीद आगे बढ़ा दिया है। बस ये सीधा सीधा सारे काम को फिनिशिंग के मरहले में ले गए हैं, बस अब इसको रेडी करना है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि ये काम आप देखना पूरा जनवरी भी चलता रहेगा। आपने देखा आज वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो शेड्यूल था वो भी रिलीज़ कर दिया गया, 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, और उसके मैचेस भी कराची से मुल्तान शिफ्ट कर दिए गए हैं। एक मैच प्रैक्टिस मैच होस्ट हो रहा है पाकिस्तान शाहीन्स के साथ वेस्ट इंडीज़ का, प्रैक्टिस के तौर पे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई बड़े पैमाने पर रेनोवेशन अपग्रेडेशन नहीं होने वाली पिंडी में। बस ये है कि वहाँ पे चेयर्स इंस्टॉलेशन करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी कर देंगे। 3 ही मैचेस है वो होस्ट हो जाने हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि उसके स्टैंड्स की बिल्डिंग की रिपोर्ट्स जो आई हैं नेगेटिव थी, वहाँ पे अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान था अकॉर्डिंग टू दैट, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही देखेंगे। बट यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपकी पिंडी, कराची, लाहौर तीनों में होस्ट होनी है। कई बार हम आपको पिछली कई वीडियो से बता रहे थे कि इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 वेन्यू होस्ट करेगा पाकिस्तान उसमें, चूँकि होस्ट पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मैक्सिमम 3 वेन्यूज़ पे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होती है। इंग्लैंड में भी पिछले साल हुई, 3 वेन्यूज़ पे हुई, 2017 के बाद ये वापसी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट की। और क्या ही बात है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी पाकिस्तान है, तो मैक्सिमम 3 वेन्यूज़ पाकिस्तान के लिए पिंडी, कराची, लाहौर हो गए। जो एक्स्ट्रा एक दुबई का ऐड हुआ है, ये तो एक नया फार्मूला आ गया है पाकिस्तान इंडिया की वजह से। अब इसको आप कोई भी नाम दे दें, बट हो रही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 3 वेन्यूज़ पे है, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान है, उनके वेन्यूज़ ही काउंट होंगे 3 वेन्यूज़। सो मैं बता रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो है वो भी कराची से मुल्तान शिफ्ट हो गई है। सो मुल्तान में आपके मैचेस हो रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ भी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की, वो भी मुल्तान में ही होगी। और वार्म अप मैचेस फिर यहाँ कराची, लाहौर एंड पिंडी में देखा जा सकता है। वहाँ तक उस वक्त तक स्टेडियम जो है सारे आपके कंप्लीट होंगे। सो ये ओवरऑल आखिर में बाहर साइड का भी व्यू आपके साथ शेयर कर दिया। बस आज की अपडेट के लिए इतना ही। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। टाइम पे टिकट बुक कर लेना, वरना जगह नहीं मिलने वाली। और ये स्टेटमेंट लेके आगे चलें कि क्रिकेट की जीत हुई तो फिर ना इंडिया होगा ना पाकिस्तान होगा, और आगे बढ़ते रहेंगे। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स पे भी आगे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।